एक राजा थे। उनका नाम शत्रुघ्न था। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य का कामकाज भी बड़े आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा प्रसन्न रहती है वहाँ की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह बहुत ही अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद भी पूरी हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में कई दिनों तक जश्न मनता रहा। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम लखन रखा गया। बहुत पूजा पाठ और इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ प्यार ने लखन को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो लखन की बातें सभी के दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते वही बातें बदतमीजियां लगने लगी। लखन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया और उसके मन में अहंकार आ गया था। लखन चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बातें न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसके प्रकोप प्रजा पर उतरने लगे। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी उसकी, लेकिन अहंकार कई गुना बढ़ चुका था। लखन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में लखन की शिकायतें लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता। अब यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों की ही मेहमान रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु चंद्रगुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उन्होंने लखन को गुरुजी के आश्रम भेजने का निर्णय लिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु चंद्रगुप्त के साथ अकेले में बात की और लखन के विषय में सारी बातें कहीं। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को काफी शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास शिष्य द्वारा लखन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर लखन ने साफ इनकार कर दिया। शिष्य ने उससे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी,
और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। लखन ने अपनी अकड़ में शिष्य की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे किसी ने कोई भिक्षा नहीं दी, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने बाद लखन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुरु भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने लखन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर दोनों ने बहुत बातें की। गुरुजी ने लखन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने लखन को बाग से पूजा के लिए फूल तोड़ने को कहा। लखन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। लखन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। लखन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते को चखकर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे ही लखन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। लखन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद लखन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसकी निंदा की। गुरुजी ने लखन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएगी। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। लखन को सभी बातें विस्तार से समझ में आ जाती हैं और लखन में बहुत परिवर्तन आता है। वो अपने महल लौट जाता है और बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने लखन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती।